तो ये हमारा डीपीएसपी, पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड ही ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये स्टेट को बताती है कि आपको क्या क्या जो है रूल बनाना है फॉर योर सिटीजन्स, फॉर पीपल, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हमें देखना है सबसे पहले कि हमने कहाँ से ये लिया हुआ है। तो ये पता है कहाँ से लिया है डीपीएसपी, किस कंट्री से लिया, वो जो मैंने टेबल कहा था याद करने को, याद है? हाँ, हाँ आयरिश कह लो या तो आयरलैंड कह लो, एक ही बात है। और याद करने के लिए शायद मैंने ऐसे बताया था, डी है तो डी से आयरलैंड, ड। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ये टर्म कई बार देखोगे पॉलिटी में, मतलब तो पता ही है कि इसके लिए तुम वो नहीं जा सकते, है ना, कोर्ट के पास कि भाई ऐसा है कि हमारा जो सीएम है ये जो है कुछ बना नहीं रहा है रूल वूल, तो इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, यू कांट गो टू कोर्ट डायरेक्टली कि भाई ऐसी सी बात है ना। ये इनके लिए है कि भाई आपको इन प्रिंसिपल्स पे चल के कुछ कानून बनाना है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, बाकी पूरी जो लिस्ट है वो तो देख ही लिया होगा तुमने। और जो दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आते हैं ना कि फलाना चीज़ किसने कहा, तो वो दो हैं। अंबेडकर साहब ने इसको क्या कहा है, नोबल फीचर, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि बी आर अम्बेडकर ने नोबल फीचर किसे कहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। और दूसरा है, ये ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने क्या कहा है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को क्या कहा है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो चीज़ें एक बार दिमाग में रखना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल में क्या है, देखो अगर सीएपीएफ भी देते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो एसएसबी में जाओगे, जीडी में कहीं ना कहीं काम आ जाता है। आर्टिकल 44 क्या है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ना कि पूरी कंट्री के लिए हम एक ही जैसा चीज़ ले आएँ, एक ही रूल हो। जैसे अभी तो अपने रिलीजन के हिसाब से है, कोई कब शादी कर रहा है ना, अलग अलग चीज़ें हैं, डाइवोर्स का सिस्टम अलग है, तो पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, ये हमें लाना चाहिए। ऐसे इसके तीन प्रिंसिपल है, देखा ही होगा, गांधीनियन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट और एक लिबरल वाला। और आर्टिकल 39 में क्या है, इसमें छः चीज़ें हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो यही है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 6 साल से। 6 साल तक जब बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, वो स्टेट को ऐसे कानून बनाने हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है कि ये सारी चीज़ें हो पाए, ये इंपॉर्टेंट है। और पहले ये एज 14 ईयर्स थी, से घटा करके अभी क्या है 6 कर दिया है। आर्टिकल 50, ये सीडीएस का पीवाईक्यू है, ये 2019 या उससे पहले, 19 से पहले आया हुआ है। पहले कैसे लिखते हैं, ऐसे, इससे पहले आया हुआ है, कभी मुझे याद नहीं है कब आया है। से- अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा इतनी देर से, अरे यार। और ये उसकी लिस्ट है, अभी दिख रही है ना अगली स्क्रीन तो, ठीक है। तो 44 जैसे बताया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 भी बता दिया, यहाँ लिखा है। 48A इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 48A से ही रिलेटेड है हमारा कौन सा, फंडामेंटल ड्यूटी में एक आता है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट को हमें सेफ रखना है ना। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 48A, आर्टिकल 48A। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्टिकल कौन सा इसमें से वो है जिसका लिंकेज किसके साथ है, फंडामेंटल ड्यूटी के साथ। तो फंडामेंटल ड्यूटी अगर पढ़ा है तो उसमें है ना एक, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, इस तरह की चीज़ें। मॉन्यूमेंट्स नहीं है, सॉरी, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्ट का करने का काम किसका है, ये डीपीएसपी के अंदर है, कि स्टेट को ऐसे रूल बनाने हैं कि वो करे, ठीक है, स्टेट को करना है। आर्टिकल 50 हो गया। और 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो पढ़ ही लिया होगा। और यही सारी चीज़ें इसमें फोकस एरिया है। अच्छा, एक चीज़ याद है आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था हमारा, पहले लेक्चर में पढ़े थे, याद है क्या? पीएन राव, ठीक है। और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का एक अगर हम कंपैरिजन करें, तो डीपीएसटी क्या है कि स्टेट को कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रही है, या फिर कुछ डायरेक्शन दे रही है, कुछ प्रिंसिपल्स दे रही है कि आप स्टेट पे कानून बनाओ, तो ये एक तरह से क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेट। फंडामेंटल राइट क्या है कि स्टेट के लिए तो ये दिक्कत की बात हुई ना
क्योंकि स्टेट ऐसे कानून नहीं बना सकता, क्योंकि आम आदमी के राइट्स को हैम्पर नहीं करना है। तो इसलिए ये एक तरह से स्टेट पे तो नेगेटिव ऑब्लिगेशन हुआ, इसलिए फंडामेंटल राइट को कहते हैं नेगेटिव टू द स्टेट, और डीपीएसपी होता है एक पॉजिटिव टू स्टेट। ठीक है यहाँ तक। ये तीन और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 335 ये है कि क्लेम्स ऑफ SC ST टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखो याद करने के लिए ऐसे हल्का सा लग नहीं रहा, 335 तो SC ST और मिल करके रिजर्वेशन हो गया 6 लोगों का, और 5 अनरिजर्व्ड वालों का हो गया, है ना। ऐसे फीलिंग आ रही है ना, ऐसे याद कर लो। आर्टिकल 335 मीन्स क्लेम्स ऑफ SC ST टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आर्टिकल 350A क्या है कि स्टेट क्या प्रोवाइड करे, मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। सिंपल इंग्लिश है, पढ़ते ही समझ जा रहे होगे, बस मैं तो यही बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ फोकस एरिया है, ठीक है ना। और आर्टिकल 351 देखो, ये ऐसे हिंदी हिंदी सा, और अपने आप ही चढ़ावा बढ़ावा चढ़ाते हैं, तो 101 रुपये, 501 रुपये, है ना। तो याद करने के लिए देखो कितना बढ़िया आर्टिकल है, 351। By this we can remember that Article 351 is to promote Hindi as a medium of expression। ये थी डीपीएसपी की फोकस एरिया। एकदम क्लियर है यहाँ तक भाई? ठीक है। द नेक्स्ट इज